हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताने वाले हैं। क्या आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। आइए आपको महाशिवरात्रि की कथा के बारे में बताते हैं। यह कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराशा और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वह कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में वह शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और उनकी गृहस्थी अब संभव नहीं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी उसको वरदान देकर वहां से चले गए। अब उसने तारकासुर ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी मीनावती के साथ हिमालय में निवास करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था, जिसे शक्ति का अवतार माना जाता था। लेकिन माँ पार्वती अपनी प्रेम पूर्ण भक्ति से शिव का ध्यान करती रहीं। प्रेम पूर्ण भक्ति की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। वह हिमालय से दूर गईं और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रहीं। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनकही बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। पार्वती और साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उन्हें वहीं चुप करा देती। पार्वती की भक्ति और उनकी प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कहा, मैं समुद्र हूँ, तुम लहर हो। शिव और देवी पार्वती के विवाह की वह रात, जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं, बाद में उसी रात को महाशिवरात्रि के नाम से जाने लगा। इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगीं और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया और युद्ध के दौरान तारकासुर को कार्तिकेय ने मार डाला। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही बता दें कि देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते हैं। और यही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही और नारियल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। महाशिवरात्रि की रात हिंदू काल में एक शुभ समय है, इसलिए लोग खुशी मनाते हैं। आशा है कि आपको महाशिवरात्रि की कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।